राम राम भाई सारन है। स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएनसी ग्रुप वर्सेस थर्ड पार्टी कंपनीज। और आज मैं आपको फायदे गिनाने वाला हूं अगर आप थर्ड पार्टी कंपनी में काम कर रहे हैं बजाय उसके जो एमएनसी ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको साफ साफ कुछ ऐसे फायदे गिनाने वाला हूं जो कि आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज़्यादा मिलते हैं, ना कि एमएनसी ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई फार्मेसी आउट होते ही उनका अच्छे ग्रुप में जॉब लग जाए, यानी कि एमएनसी ग्रुप में जॉब लग जाए तो अच्छा होगा। लाइक सिप्ला, ग्लेनमार्क एंड कैडिला, जाइडस, जितने भी एमएनसी ग्रुप में उनमें काम मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि थर्ड पार्टी कंपनी में काम करने से आपको फ़ायदा होने वाला है तो शायद आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझते हैं। मान लो एक घर में 4 बेटे हैं और दूसरे घर में 1 बेटा है। अब 4 बेटों को अगर काम दिया जाएगा तो अलग अलग काम दिया जाएगा, और हो सकता है कि किसी एक को किसी दूसरे के काम के बारे में ना पता हो। लेकिन वहीं दूसरे घर में एक ही बेटा है तो वो अपने घर के सारे काम करेगा और उसे सारे काम की नॉलेज भी होगी। तो ठीक वैसा ही होता है थर्ड पार्टी और एमएनसी ग्रुप में। एमएनसी ग्रुप में क्या होता है कि मान लो अगर 10 काम हैं तो 10 काम के लिए 10 बंदे लगाए गए होंगे, यानी कि हर एक बंदा अलग अलग काम करेगा और एक ही काम करेगा। अब इसमें संभावना ये होगी कि एक बंदे को दूसरे काम के बारे में ना पता होगा, यानी कि दूसरे बंदे के काम के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन थर्ड पार्टी में ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ पर 10 काम है, हो सकता है कि उन 10 काम के लिए वहाँ पर 3 या 4 या फिर 5 बंदे रखे गए हों। उसमें चांसेस ये होगा कि एक बंदे को 3 से 4 काम करने पड़ेंगे। टाइमिंग भले ही अलग अलग होगी, लेकिन उस एक बंदे को 3 से 4 काम करने पड़ेंगे। अब इससे होगा क्या कि उस बंदे को ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा काम उसे आते हैं बजाय उसके कि जो एमएनसी ग्रुप में काम कर। और अब तक इस वीडियो में मैंने जितने भी बार हो सकता है या फिर शायद बोला है वो इंडस्ट्री की रियलिटी है। ऐसा ही होता है एमएनसी और थर्ड पार्टी कंपनीज में। एमएनसी कंपनी में हर एक अलग काम के लिए अलग अलग बंदा होता है, लेकिन थर्ड पार्टी में एक ही काम के लिए या फिर एक बंदे को 3 से 4 काम दिए जाते हैं, या फिर 5 काम के लिए एक बंदा होता है। अब फ़ायदा यहाँ पर यही है कि भाई आपको ज़्यादा काम के बारे में पता है, ज़्यादा नॉलेज के बारे में पता है। अब थोड़ा सा बात को इंडस्ट्री के हिसाब से समझ के देखते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप एमएनसी ग्रुप में हो, मान लीजिए आपको डिस्पेंसिंग में रखा गया है रॉ मटेरियल के लिए, तो एमएनसी ग्रुप में आप उसी सेक्शन में रहने वाले हो, बाहर नहीं जा सकते हो, ना ही तो दूसरे सेक्शन में जा सकते हो और ना ही दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, ज़्यादा काम सीखना चाहते हो, तो एमएनसी ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर आपको काम दिया गया है वहीं पर आपको रहना होगा। लेकिन थर्ड पार्टी में ऐसा नहीं है। देखो, मान लो अगर थर्ड पार्टी में आपको सबसे पहले डिस्पेंसिंग में रखा गया है, तो एक टाइम में मान लो डिस्पेंसिंग वाली, हो सकता है कि उसके बाद आपको दूसरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़े, लाइक फीलिंग, सीलिंग या फिर अलग अलग फॉर्मुलेशन के जो भी प्रोसेस होती हैं। अब होगा क्या कि मान लीजिए आपने सबसे पहले डिस्पेंसिंग कराई, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, या लाइक क्यूसी, माइक्रो, इंजीनियरिंग। अगर आप काम सीखना चाहते हो तो ज़्यादा चांसेस है आपके थर्ड पार्टी में, क्योंकि वहाँ पर वो बाउंड्रीज नहीं होती है, वो लिमिट नहीं होती है कि एक बंदा एक ही जगह पर रहेगा। बस आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हैंडल करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम हैंडल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी आपको गेन होगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलने वाले हैं कि चलो मान लिया भाई कि काम अच्छा, काम सीखने को ज़्यादा थर्ड पार्टी में मिलेगा, लेकिन जो पैकेज है वो तो एमएनसी में ही मिलेगा ना। चलो, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि एमएनसी में आपको ज़्यादा पैकेज मिलेगा। थोड़ा सा अज्यूम कीजिए कि मान लो 2 बंदे हैं, दोनों अभी कंपनी में लगे हैं। एक की थर्ड पार्टी में 10,000 सैलरी, दूसरे की एमएनसी ग्रुप में है 17-18 या फिर 20,000 भी हो सकती है। अब होगा क्या कि 1 साल बाद एक बंदे ने तो केवल एक ही सेक्शन का काम सीखा है, एक दूसरा बंदा है 1 साल में उसने अपने सेक्शन के सारे सेक्शन देख लिया, 6 से 7 सेक्शन का काम आता है उसको। दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में पता है कि कौन सा इक्विपमेंट कौन कैसे काम करता है, इंजीनियरिंग का पता है, क्यूसी का पता है, माइक्रो का पता है। लेकिन दूसरा बंदा है जी डिस्पेंसिंग में रखा था, 1 साल से डिस्पेंसिंग ही कर रहा है। अब जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो
कंपनी तो सीधी सी बात है ना, मल्टीटास्किंग पर्सन देखेंगी कि एक बंदा है 10 काम उसके आते हैं, नॉलेज होनी चाहिए काम की, तो कंपनियां उसी को प्रेफर करेंगी। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ अगर देखी जाए, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज है, जितना ज़्यादा आपको काम का पता है, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका जो जॉब लगी है, अगर थर्ड पार्टी में लगी है, तो मैं मानता हूं कि वो आपके लिए वरदान है। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि हमारी एमएनसी ग्रुप में या फिर किसी बड़े ग्रुप में जॉब नहीं लगी है तो हमारा कैरियर या फिर हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है भाई। अगर रियल ग्रोथ चाहते हो तो शुरू के 4 से 5 साल आपको थर्ड पार्टी में काम करना है, उसके बाद आप एमएनसी ग्रुप में स्विच कर सकते हो, क्योंकि अब आपको 4 से 5 साल में उस काम की ना पूरी नॉलेज हो गई है जितनी आपको होनी चाहिए। बस आपको एज अ रेगुलेटरी की तरह काम करना है, वो आप एमएनसी में जाके सीख सकते हो। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप थर्ड पार्टी वर्सेस एमएनसी ग्रुप देखना चाहते हो तो किस में ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पार्टी में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है काम करने से। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।